हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपका अपना परिवार स्टडी 9 क्लास पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं रूटी रानी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े आसान तरीके से बड़े धीरे से समझाऊँगा मैं। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम रूटी रानी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बताऊँ, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलते हैं। जैसलमेर के रावल लोणकरण की पुत्री राजकुमारी उमादेवी ही इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो जैसलमेर के रावल लोणकरण है उसकी पुत्री राजकुमारी उमादेवी ही इतिहास में रूटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। इस राजकुमारी का विवाह 1536 में मारवाड़ के शासक राव मालदेव से हुआ था। तो दोस्तों यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजकुमारी रूटी रानी का विवाह किससे हुआ था या उमादेवी का विवाह किससे हुआ था, तो राव मालदेव से। कब हुआ था? 1536 ईस्वी में मारवाड़ के शासक से। ठीक। उमादेवी अपनी सुंदरता व चतुरता के लिए प्रसिद्ध थी। राठौड़ राव मालदेव की बारात शाही लवाजमे के साथ जैसलमेर पहुंची। राजकुमारी उमादेवी राव मालदेव जैसा शूरवीर और प्रतापी राजा को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों जो उमादेवी थी, रूटी रानी थी, वो मालदेव और शूरवीर मालदेव जैसा शूरवीर और प्रतापी राजा को पति के रूप में पाकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों इसकी जो घटना है, इसकी दो घटना है, तो दोनों घटना में अलग अलग बताया है। तो दोस्तों हम प्रथम घटना के बारे में जानते हैं कि प्रथम घटना के बारे में क्या बताया। तो दोस्तों प्रथम घटना के बारे में जानते हैं कि शादी होने के बाद राव मालदेव अपने सरदारों व संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए और रानी उमादेवी सुहाग की सेज पर उनकी राह देखती थक गई। तो दोस्तों जब मालदेव जी शादी करके रानी उमादेवी को लेकर आए थे, उस दिन सुहागरात का टाइम था। तो रानी उमादेवी वेट कर रही थी, उनका इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आए। ऐसे देखती देखती वो थक गई थी। इस पर रानी ने दहेज में मिली अपनी काशदासी भारमली को राजा को बुलाने भेजा। जब वो परेशान हो चुकी थी तो उसने भारमली को, जो अपनी दासी थी दहेज में मिली थी, उनको भारमली को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी भारमली राव मालदेव को बुलाने गई। खूबसूरत दासी को नशे में चूर राव ने रानी समझकर अपने पास बैठा लिया। जब भारमली थी वो भी खूबसूरत थी, रानी उमादेवी की तरह ही थी लगभग, लेकिन वो भी खूबसूरत थी। राजा शराब से थोड़ा पी रखा था तो थोड़ा नशे में था, इसलिए जब ये भारमली खूबसूरत दासी को नशे में चूर राव ने रानी समझकर अपने पास बैठा लिया, अपने पास में बैठा लिया। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी भारमली के न आने पर रानी जब राव के कक्ष में गई तो वहाँ भारमली को उनके आगोश में देखा। जब भारमली नहीं आई तो रानी को आश्चर्य हुआ और रानी खुद ही रवाना हो गई कि ना जाने क्या हो रहा है, भारमली कहाँ गई और राजा जी कहाँ गए। तब वो आई इनके कक्ष में आई, तब उन्होंने देखा कि भारमली उनके आगोश में बैठी हुई थी। इससे नाराज हो उमादेवी ने राव के स्वागत के लिए तैयार किया। आरती का थाल वही यह कह उलट दिया कि अब राव मेरे लायक नहीं है। जब आरती का थाल लेकर आई थी तब यह कहकर उलट दिया कि अब राव मालदेव हैं, वो मेरे लायक नहीं हैं। सुबह राव मालदेव नशा उतरा, तब वे बहुत शर्मिंदा हुए और रानी के पास गए, लेकिन तब तक रानी उमादेवी रूठ चुकी थी। जब मालदेव को नशा उतरा और वो नशे में से बाहर हुआ तो उनको बहुत शर्मिंदा महसूस हुई और जब वो रानी के पास गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी को रात से ही बहुत परेशान हो चुकी थी तो वो रूठ चुकी थी उसको। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों अब इसकी दूसरी घटना है।
पहली घटना में बता ही दिया कि राजा मालदेव की शादी हुई थी। शादी होने के बाद जब सुहागरात का दिन था तो रानी इंतज़ार कर रही थी और राजा जी जश्न मना रहे थे। इसके बाद में जब थोड़ा टाइम बीता, लेट तक रात हुई तो राजा जी आने नहीं दिखे तो क्या नाम से वो उमादे ने अपनी दासी को भेजा। दासी बहुत खूबसूरत थी तो वहाँ जाते ही राजा को मन भर गया, क्योंकि वो नशे में तो था ही, इसलिए वो दासी को पकड़ लिया और वो उसके साथ में सुहागरात मना ली। और उसी बाद में जब रानी देखा कि अभी तक नहीं आया तो रानी खुद ही चलकर आई कि देखा क्या हो रहा है, कहाँ पर है। तो वो जब आई थी उनके कक्ष में तो उनको देखा कि राव मालदेव और वो दासी दोनों एक साथ बैठे हुए थे। तो दोस्तों दूसरी घटना है, किसी कारणवश रावल लोणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया, जिसका लोणकरण की रानी को पता चल गया। तो दोस्तों दूसरी घटना है कि किसी कारणवश रावल लोणकरण ने मालदेव को मारने का इरादा किया, जिसका लोणकरण की रानी को पता चल गया। रानी ने इसकी सूचना मालदेव के पुरोहित राघव देव द्वारा भिजवा दी। जब इनका पता चला तो रानी ने इसकी सूचना मालदेव के पुरोहित राघव देव द्वारा भिजवा दी। इसी बात से अप्रसन्न होकर मालदेव रावल की पुत्री से नाराज हो गए और वह भी मालदेव से रूठ गई। तो दोस्तों ये दूसरी बात थी कि उसी कारण से मालदेव रावल की पुत्री जो रूठी रानी थी वो नाराज हो गई और वह भी मालदेव से रूठ गई। तो दोस्तों ये दोनों कथा थी, लगभग इनकी थोड़ी सी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी सच है कौन सी झूठी है, लेकिन हमको दोनों याद करना पड़ेगा। लेकिन इसका ज़्यादा ये जो चांस होता है वो उसी को होता है, सुहागरात वाली जो वीडियो जो कथन था वो फर्स्ट वाला वही ज़्यादा उजागर था। यह रानी आजीवन राव मालदेव से रूठी हुई ही रही, हमेशा जीवन भर ये मालदेव से रूठी रही और इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हुई। तो दोस्तों इतिहास में ये रूठी रानी के नाम से मशहूर हुई। इस रानी के लिए किले की तलहटी में एक अलग महल भी बनवाया गया। इस रानी की तलहटी में एक अलग महल भी बनवाया गया, लेकिन उमादे ने मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को गोद लेकर अजमेर के तारागढ़ में अपना निवास स्थान बनाया। तो दोस्तों जो मालदेव थे उन्होंने इसके लिए एक महल भी बनवाया था, लेकिन उमादे ने मालदेव के जो जेठ था उनका एक पुत्र था जिसका नाम था राम, उसको गोद लेकर अजमेर के तारागढ़ में अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ पर अजमेर चली गई है तारागढ़ के अंदर उस राम को लेकर। जब शेरशाह सूरी का आक्रमण अजमेर पर होने की आशंका हुई तो रानी को जोधपुर बुलाने का प्रयत्न किया गया। जब शेरशाह सूरी अजमेर पर आक्रमण करने ही वाला था, लगभग सूचना मिली का वो करने वाला है, तब राव मालदेव ने रानी को जोधपुर बुलाने का प्रयत्न किया तथा ईश्वर दास के समझाने बुझाने पर वह जोधपुर आने के लिए राजी हो गई और उन्होंने ईश्वर दास को समझाने के लिए भेजा था और रानी क्या ही समझ गई और समझने के बाद में वो जोधपुर आने के लिए तैयार भी हो गई थी। तब अन्य रानियों ने पता चला, अन्य रानियों ने देखा कि कहीं उमादे मालदेव की कृपा पात्र न बन जाए, अतः उन्होंने आशा बारट को उमादे के जोधपुर आने में बाधा उत्पन्न करने के भेज दिया। तो दोस्तों जब रानियों को पता चला कि ये उमादे मालदेव की कृपा पात्र बन जाए, मतलब जब अगर उमादे यहाँ पर आ जाएगी तो ये तो उनको मनाने में ही पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, हम पर 1% भी ध्यान नहीं देगा, इसलिए उनको यहाँ आने ही नहीं देंगे। तब उन्होंने क्या किया, एक आशा बारट एक ये था क्या नाम से वक्त, तो उमादे के जोधपुर आने के बाधा उत्पन्न कराने भेज दिया। उनको बोला कि यदि तुम हमारा ये काम करोगे तो हम आपको बहुत सारे धन देंगे, धन दौलत देंगे, बहुत हीरे जवाहर देंगे, तो आपको बस कुछ भी करो, आपको कुछ भी करना होगा, बस रूठी रानी वो उमादे उसको जोधपुर नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी कर लो। तब रूठी रानी वहाँ से रवाना हो चुकी थी और अध रास्ते में पहुँच गई थी और इधर से क्या हुआ कि ये आशा बारट पहुँचे और रास्ते में दोनों का मिलान हुआ। तब आशा बारट ने रानी को सुनाकर एक दोहा पढ़ा था। दोस्तों ये दोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब ये दोहा बोला था,
मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोए गयंद न बंध ही एकण खम्बे ठाण। मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोए गयंद न बंध ही एकण खम्बे खान। अर्थात सम्मान चाहिए तो पति को छोड़ और पति चाहिए तो सम्मान को छोड़, एक ही खम्भे से दो हाथी एक साथ नहीं बांधे जा सकते। दोस्तों कि यदि आप अगर पति के पास में रहे, जोधपुर रहे, तो पति से बोलना पड़ेगा, पति के पास में रहना पड़ेगा। और यदि पति से बोलेगी नहीं, पति के पास में नहीं रहेगी, तो आपका कोई मतलब नहीं है उनके पास में रहने का। तो दोस्तों यहाँ से ही इस दुए को सुनते ही मानवती उमादेवी ने जोधपुर आने से इनकार कर दिया और वो वहाँ से ही वापिस तारागढ़ चली गई। उसने उस गढ़ के पास के स्थान कोसाने में अपना पड़ाव डाला। बताते हैं कि शेर शाह की फौजें जब कोसाने पहुंची तो वह आगे नहीं बढ़ सकी। ये बताया जाता है कि जब शेर शाह की फौजें जब कोसाने पहुंची थी तो वह आगे नहीं बढ़ सकी थी। फिर यह से रानी गुरोज चली गई। यहाँ से रानी गुरोज चली गई और अपने दत्तक पुत्र राम के साथ रहने लगी। जब वो गुरोज चली गई थी तो फिर राम के साथ में वहाँ पर रहने लगी। वर्ष 1562 में राव मालदेव के निधन का समाचार मिलने पर रानी उमादेवी मालदेव की पगड़ी के साथ स्वयं को अग्नि में सौंप सती हो गई। तो दोस्तों जब ये वहाँ रहने लगी तो इनको पता, फिर कुछ सूचना मिली कि राव मालदेव की निधन हो गया। जब उनको समाचार मिला तो ये वहाँ से आई और मालदेव की पगड़ी के साथ में स्वयं को अग्नि का सौंप सती हो गई। उनकी पगड़ी के साथ में सती हो गई दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि हमसे कोई गलती हो गई और या कोई किस्म छूट गया तो हम कमेंट में बताना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये रोटी रानी है और ये तारागढ़ महल था। इस तारागढ़ में ये रहने लगाई थी। तो दोस्तों चलते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में मोबाइल नंबर डालें और डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, बाय।